हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट? सो एंड सच, है ना? तो आप लोग रेडी हो? तो चलिए क्लास को बिना समय बिता गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? सो एंड सच। सो का मतलब क्या होता है और सच का मतलब क्या होता है? शो मतलब बहुत होता है और सच रियली। एक तरह से शो को हम लोग यूज करते हैं एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ, एंड सच को यूज करते हैं नाउन या नाउन फ्रेज के साथ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसको हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है, और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आप लोग रेडी हैं? चलिए ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। शो एंड सच। शो, शो का उपयोग सीधे एडजेक्टिव या सीधे एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ करते हैं। एडवर्ब के साथ होता है ना? जबकि सच का यूज जबकि सच का उपयोग नाउन, है ना, क्या संज्ञा या नाउन फ्रेज के साथ किया जाता है, या नाउन फ्रेज, क्या फ्रेज के साथ किया जाता किया जाता है ना स्टूडेंट? तो हम लिखेंगे बोथ बोथ सो एंड सच, सो एंड सच मीन मतलब वेरी और रियली, वेरी और रियली, बट सो मॉडिफाई, मॉडिफाई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स या एडवर्ब डायरेक्टली, डायरेक्टली, वाइल जबकि, है ना, जबकि सच मॉडिफाई, मॉडिफाई ए नाउन, ए नाउन और ए नाउन फ्रेज, है ना? क्या सो का यूज हम लोग या हमेशा एडजेक्टिव्स या एडवर्ब के साथ करते हैं, बट सच का यूज नाउन या नाउन फ्रेज के साथ होता है ना? तो यहां देखेंगे हाउ टू यूज सो। हम लोग सो का यूज कैसे करते हैं? रूल्स को देखेंगे। रूल है सो प्लस एडजेक्टिव, सो के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब, पहले आगे में सो होगा। तो डू नॉट पुट ए नाउन आफ्टर सो, यानी इसके बाद कोई भी संज्ञा नहीं आता, कोई संज्ञा नहीं आता, है ना? क्या इसके बाद कोई भी संज्ञा नहीं आता? तो समझ में आ रही है बात? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। है एग्जाम्पल देखिएगा स्टूडेंट। एग्जाम्पल में रहे
द फूड इज सो डेलिशियस, सो डेलिशियस, है ना। फूड इज सो डेलिशियस मतलब खाना बहुत स्वादिष्ट है। उसी तरह से दूसरा रहे, वाई डू यू स्पीक स्पीक सो सॉफ्टली, सो सॉफ्टली यानी आप इतना धीरे क्यों बोलते हैं, इसका मतलब यही हुआ। तो यहां पर क्या लगा, सो, देख रहे हैं। अब है कुछ स्पेशल केस, यानी कुछ स्पेशल केस में यानी नियम, इसका देखिएगा। ऑलवेज ऑलवेज यूज सो विथ मेनी, मच, फ्यू एंड लिटिल, है ना। ऑलवेज इसका यूज कैसे होता है, मेनी, मच, फ्यू या लिटिल। जैसे एग्जाम्पल क्या रहे, देयर आर सो मेनी कार्स, है ना। ये भी हम लिख सकते हैं, यू हैव सो मेनी बुक, आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, है ना। तो इस तरह से एग्जाम्पल हो गया सो का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू यूज सच, हाउ टू यूज सच, हम सच का यूज कैसे करते हैं। क्या रूल देखेंगे, होगा सच प्लस एडजेक्टिव, है ना, एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव होगा, उसके बाद नाउन होगा। रूल में आप देखिएगा क्या नियम है। ए नाउन मस्ट always be at the end of the phrase, यानी इसके बाद संज्ञा का होना जरूरी होता है। किसके बाद, सच के बाद हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। जैसे सिंगुलर, काउंटेबल, नाउन, एक वचन, संज्ञा, है ना। जैसे क्या होगा, यूज सच ए और सच एन, है ना। यूज सच ए या सच एन। तो हम एग्जाम्पल में देख लें क्या होगा, ही इज सच ए नाइस मैन, है ना। रोहित इज सच ए स्मार्ट बॉय, मतलब वह बहुत ही अच्छा इंसान है इसका, और वह रोहित बहुत ही स्मार्ट लड़का है ना। तो ये हो गया क्या, रूल, सच प्लस एडजेक्टिव प्लस में नाउन। क्या बोल रहा है, नाउन मस्ट बी ऑलवेज बी एट द एंड ऑफ द नाउन फ्रेज, यानी कि जो फ्रेज होता है उसमें इसके बाद संज्ञा का होना जरूरी होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विल रन, अब है
प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन, क्या? प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन मतलब बहुवचन, बहुवचन अगणनीय, अगणनीय संज्ञा, है ना। यूज ओनली सच, नो, ए या एन, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल देखिएगा, दे सेल सच ब्यूटीफुल फ्लावर्स, है ना। वे इतने सुंदर, वे इतने सुंदर फूल बेचते हैं, है ना। फिर है इट वाज सच बैड लक, यह बहुत खराब किस्मत थी, यह बहुत खराब किस्मत थी। अब अगला रूल है, तीसरा नंबर देखिएगा, काउज एंड इफेक्ट, किस चीज का? सो का और सच का, साथ साथ में डैट का, यानी कि कारण और परिणाम। हम क्या लिखेंगे? यूज डैट, यूज डैट टू एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ समथिंग, ऑफ समथिंग, परिणाम बताने के लिए, बताने के लिए दैट का यूज करें, है ना। जैसे क्या हो इसका एग्जाम्पल, सो दैट, सो दैट आई एम सो टायर्ड, आई एम सो टायर्ड दैट आई कांट वॉक, मैं इतना थक गया हूं कि चल नहीं सकता, मैं इतना थक गया हूं कि चल नहीं सकता। सो डैट होता ना, सो डैट, तो सो डैट आई एम सो टायर्ड दैट आई कांट वॉक। इस तरह से भी आप बोल सकते हो, मैं इतना थक गया हूं कि मैं चल नहीं सकता, मैं इतनी खुश हूं। इसको आप एक कुछ और भी सेंटेंस बना सकते हो, मैं इतना खुश हूं कि मैं उसके साथ जा नहीं सकता, ये भी हो सकता है। तो आप ऐसे बोल रहे, ऐसे लिख सकते हो, शो डैट, या आप लिखो यू आर सो सो रीड डैट, तुम इतना पढ़ चुके हो कि तुम अब लिख नहीं सकते, है ना। इतना पढ़ चुके हो कि तुम लिख नहीं सकते। इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो। उसके आगे क्या लगेगा? शो और ये डैट। समझ में आई बात? आगे में हम सो डैट लगाएंगे, देन उसके बाद आप कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सच, इसी तरह से इसको भी देख लेते हैं। सच डैट, सच डैट इट वाज सच ए बॉय, सच ए हॉट डे, है ना। ये भी एक लाइन है, डैट बी स्टे इन साइड, क्या? सच डैट इट वाज सच ए हॉट डे दैट वी स्टे इन साइड, वह इतना गर्म दिन था कि हम अंदर ही रहे, है ना। इतना गर्म दिन था कि हम अंदर ही रहे।
क्वेश्चन और देखिएगा क्या रहेगा सच डेट का। इट वाज सच ए फनी मूवी। क्या? फनी मूवी दैट आई क्राइड लाफिंग। वह इतनी मजेदार फिल्म थी कि हंसते हंसते मेरे आंखों में आंसू आ गए, है ना, या मुझे आंसू आ गए। वह इतनी फनी मूवी थी कि हंसते हंसते आंसू आ गए। तो आप इसे आगे नहीं भी लगाइएगा तो ये लाइन आपका सच दैट का ही यूज होगा। फिर अब उस तरह से लिखिए, दूसरा दूसरा देख लीजिए। ही स्पोक विथ सच confidence that everyone believed him। वह इतने आत्मविश्वास के साथ बोला कि सबने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। वह इतने विश्वास के साथ बोला कि सबने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। तो उसका क्या हो गया? He spoke with such confidence that everyone believed him, है ना? समझ में आ गई बात? अब तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को। सो सच में। चलिए एक चार्ट आप लोग को बताते हैं, चार्ट को देखिएगा और चार्ट से भी समझिएगा। पहले है यहाँ बर्ड, फिर उसके बाद है ग्रामर पैटर्न, फिर उसके बाद है करेक्ट एग्जाम्पल, फिर उसके बाद है इनकरेक्ट एग्जाम्पल, है ना। तो हम देखेंगे पहले तो सो के बारे में। इसका पैटर्न क्या है? सो प्लस एडजेक्टिव, है ना। तो लिखा जाए सी इज सो स्मार्ट, है ना। और इनकरेक्ट इसका क्या हो जाएगा? सी इज सच स्मार्ट। समझ में आई बात? ये आपका सही है और ये गलत है ना। ये आपका इनकरेक्ट एग्जाम्पल है और ये राइट। उसी तरह से आगे अब है सच। तो सच के साथ भी आपका क्या लगता है? सच ए एडजेक्टिव प्लस में नाउन लगता है ना। तो यहां लिखाएगा सी इज सच स्मार्ट, सॉरी सच ए स्मार्ट गर्ल। तो ये आपका इसमें सही है ना। और ये आपका सही। अब इसमें आपको क्या लिखा जाएगा? सी इज सो स्मार्ट गर्ल। तो ये गलत हो गया और ये सही हो गया। सी इज सच ए स्मार्ट गर्ल। यहां लगता है सच के साथ एडजेक्टिव और उसके बाद लगता है नाउन। तो समझ में आई बात? इजी है। चलिए समथिंग क्वेश्चन दूंगी और आप लोग बनाइएगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा। जैसे सो वर्सेज सच, है ना। इसका इसी पर डिपेंड आपका क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन रहेगा सी इज ब्यूटीफुल। सी इज ब्यूटीफुल। आपका ऑप्शन है सच, सो, सच ए और सो मच। इसका आंसर आप लोग इसके अंदर चूज करके बताइए।
दूसरा क्वेश्चन रहेगा तो सी इज क्या होगा, सी इज सो ब्यूटीफुल, क्या होगा, सी सो ब्यूटीफुल। उसी तरह से रहे अब द मूवी वाज स्केरी दैट आई कुड नॉट स्लीप। चलिए इसके अंदर आप लोग क्या डालिएगा, उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन तीसरा रहे इट वाज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग बुक, है ना, दैट आई रीड इट इन वन डे। मतलब यह दिलचस्प किताब थी, मैंने इसे एक दिन में पढ़ लिया। फिर है दे आर डॉट 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 काइंड नेबर। फिर है नेक्स्ट वाई आर यू वॉकिंग स्लोली। आप धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं। चलिए अब बताइए क्या होगा, द मूवी बाज, यहाँ क्या अंदर आना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स में, द मूवी बाज डॉट 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 स्कैरी द आई कुड नॉट स्लीप। क्या होगा, कौन सा सच होगा या सो होगा, तो क्या होगा यहाँ पर सो स्कैरी। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव होगा ना, सो स्कैरी एक एडजेक्टिव है। फिर है इट वाज डॉट 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 इंटरेस्टिंग बुक दैट आई रेड इट इन वन डे। तो यहाँ क्या होगा, सच के साथ एन इंटरेस्टिंग। क्यों, तो एन इंटरेस्टिंग बुक इसलिए होगा क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सो इसलिए सच एन होगा। फिर है दे आर सच काइंड, क्या होगा, दे आर सच काइंड। क्यों, क्योंकि ये प्लुरल नाउन है, काइंड प्लुरल नाउन है। कैसे, तो ये हो गया आपका नेवर, नेवर जो आपका क्या है, प्लुरल है। और वाई आर यू वॉकिंग सो स्लोली, वाई तो ये एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है ना। तो स्टूडेंट आप लोग को एग्जाम्पल विथ प्रैक्टिस आपको समझ में आया, सो एंड सच आप लोग को समझ में आ गई है। अगर आप लोग को हमारी क्लास अच्छी लगी है आज, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की क्लास में यही समाप्त करती हूँ, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो स्टूडेंट थैंक यू।